चाहे कोई हमारा साथ दे या ना दे, परंतु शहंशाह की इस तलवार से हम स्वयं अपना भाग्य रचेंगे। अब चाहे युद्ध में हमारी विजय हो या वीर गति को प्राप्त करें, कम से कम हमारे पति को, हमारे परिवार और प्रजा को हम पर गर्व होगा। हमारी मृत्यु पर कोई आंसू नहीं बहाएगा, बल्कि सिंहनाद होगा। हम अंतिम बार आपसे पूछ रहे हैं, आप में से कोई हमारा साथ देगा? हम भी आपके साथ हैं छोटी अम्मी जान। हमारे नाम का जीरा बख्तर नहीं मिला तो क्या हुआ? हम बिना जीरा बख्तर के जंग पर जाएंगे। वाकई हम इतने नासमझ कैसे हो गए? क्या हम रहीम जैसे बच्चे से भी कमजोर हैं? नहीं, हम मरेंगे तो दुश्मनों को मारकर मरेंगे। हमें तलवारबाजी नहीं आती, लेकिन तीरंदाजी हमने जरूर सीखी है। हम आपके साथ हैं जोधा बेगम। साथ देने के लिए हम आपको धन्यवाद नहीं कहेंगे रुकैया बेगम, बल्कि आपके साहस के लिए आपको बधाई देंगे। अब जीतेंगे या मरेंगे? हम भी तुम्हारे साथ हैं जोधा बेटा। जन्नत आशियानी बादशाह हुमायूं के साथ हमने बहुत खून खराबा देखा है। हम तुम्हारे साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं। हम भी आपके साथ हैं। आज दुश्मन देखेंगे, खानदाने बाबरी की खिदमत करने वाले ख्वाजा सरा भी चूड़ियां नहीं पहनते। जोधा बेगम, हम भी आपके साथ हैं। कद छोटा है, लेकिन जहर बहुत खतरनाक बनाना जानते हैं। ऐसा जहर बनाएंगे कि दुश्मन की सांस अंदर हो और दम बाहर। हम भी आपके साथ हैं जोधा बेगम। हम भी आपके साथ हैं जोधा बेगम। हम भी आपके साथ हैं जोधा। तो चलिए बता देते हैं दुश्मनों को कि जिस हरम को कमजोर समझकर उस पर कब्जा करने आए थे, आज जिंदगी हराम कर देगा। जय भवानी! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! तुम्हारी जिंदगी के कुछ घंटे बाकी हैं जलाल, और अगर तुम चाहो तो मरने से पहले अपनों के लिए एक नेक काम करके जा सकते हो। उसके बदले मैं एक नेकी करूंगी, तुम्हें एक इज्जतदार मौत देकर। क्या लगता है आपको कि अब हमें आपसे नेकी की उम्मीद है? लेकिन फिर भी खुदा से दुआ करेंगे कि कम से कम आपको तो इस दलदल से बाहर निकाल दे। चलो एक सौदा करते हैं, तुम हमारी अम्मी जान का पता बताओ और उसके बदले में हम तुम्हारी सबसे खास बेगम को बेआबरू होने से बचा लेंगे और उन्हें देंगे एक इज्जत भरी मौत। जिन बेगमात की आप इज्जत लुटवाना चाहती हैं वो आपकी भी रिश्तेदार हैं। अब अफसोस होता है इस बात का कि आप जन्नत आशियानी मरहूम शहंशाह हुमायूं साहब की बेटी। अफसोस तो हमें है कि तुम मरहूम बादशाह और हमारे वालिद हुमायूं के बेटे हो। अफसोस तो इस बात का है कि वो शख्स हमें रिश्ते की दुहाई दे रहा है जिसने रिश्ते में लगने वाली हमारी अम्मी जान को कैद करके रखा है। हम क्यों से आपकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं? हमने आपकी अम्मी जान को कैद नहीं किया है। तुम्हारे झूठ बोलने से हकीकत नहीं छुप जाएगी। हमने देखा है उन्हें गार में कैद। अगर हमें मालूम होता कि आपकी अम्मी जान कहाँ है तो हम उन्हें कब का रिहा कर चुके होते। कहानियां बनाने से तुम्हारी किस्मत नहीं बदल जाएगी जलाल, तुम ऐसे नहीं मानोगे। अब देखना तुम जो हालत तुमने हमारी अम्मी जान की है उससे भी बदतर हालत हम तुम्हारी बेगमात
और हमीदा बेगम की करेंगे। तुम्हारा कत्ल हो जाने के बाद दिल्ली और आगरा तो हमारे कब्जे में हो ही जाएगा, और आज नहीं तो कल हम अपनी अम्मी जान को ढूंढ निकालेंगे। लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि तुम अपनी जिद के कारण अपनी अम्मी जान और अपनी बेगमात को एक काला मुस्तकबल देकर जाओगे। आपसे गलतफहमी हुई है, आपसे गलतफहमी। यहाँ तो दुश्मन सैनिकों की लाशें थीं। कहाँ गई? जंगल में आग लगा दो, कुछ भी करो, लेकिन हम शहंशाह को लिए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। सुना सबने? आगे बढ़ो, जाओ। हम तैयार हैं जोधा बेगम। सब तैयार हो जाएं। आज मरेंगे या दुश्मनों को मारेंगे। इन पतीलों में तेल खौलाओ और तेल कम पड़ जाए तो पानी खौलाओ। भट्टी में लकड़ी डालो, उसके अंगारे बनाकर दहकाओ। जैसे ही दुश्मन अपने नापाक कदम हमारे पड़ाव में रखने की कोशिश करे, उन पर ये खौलता हुआ तेल पानी और अंगारों को बरसाना है। बावर्ची खाने में जितना भी तेज मसाला है सब इकट्ठा करो। अगर पिसा नहीं है तो जल्दी से पीसो। जब ये तेज मसाला दुश्मन की आंखों में जाएगा तब कुछ भी देखने समझने के लायक नहीं बचेगा। बहुत खूब आदम साहब, आपकी बहादुरी और जंग की काबिलियत बेमिसाल है। क्या फायदा है इस काबिलियत का, इस बहादुरी का? जिस आदमी को हम मारना चाहते हैं हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आदम साहब, आवाज नीची, आवाज नीची। पता नहीं कब कौन जलाल से चुगली कर दे। आदाब हुजूर, एक बुरी खबर है। शहंशाह जलाल गायब हो गए हैं और सुनने में यह आया है कि दुश्मनों ने उन्हें कैद कर लिया है। टोडरमल साहब और फरद खान उनकी तलाश में निकले हैं। या खुदा, हमारे शहंशाह की हिफाजत करना। आज हम बहुत खुश हैं। किस्मत हम पर मेहरबान है। यही मौके का हमें इंतजार था, अपना हक जमाने का आगरा की कंधी पर। चलो। आज आप सबकी वफादारी और बहादुरी का इम्तिहान है। मुगल सल्तनत का नमक जो आपके खून में दौड़ रहा है, उसका कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है। बोलिए जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, मुगल सल्तनत जिंदाबाद। बाकी सब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं महामंगा। जी। हकीमा साहिबा, ये बहुत खतरनाक जहर है। हम इसे पानी में मिलाकर दुश्मन पर फेंकेंगे और जैसे ही ये जहर दुश्मन की चमड़ी पर पड़ेगा तो ही पल में उनकी मौत हो जाएगी। बहुत खूब। दुश्मन का मुकाबला ऐसे हथियारों से होगा जिसके बारे में उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। न जाने क्या होगा। हम औरतें हैं, सिपाही नहीं। कैसे टिक पाएंगे उनके सामने? एक स्त्री यदि अपने पर आ जाए तो मौत भी उसके सामने टिक नहीं सकती है। अपने ऊपर विश्वास रखिए। मरे या मारे, इतिहास सदा हमें स्मरण रखेगा। आज तक बादशाह अपना इतिहास लिखते आए हैं, आज हम बेगमें अपना इतिहास लिखेंगी। पहली बार खंजर हाथ में पकड़ा है हमने, मगर खुदा कसम जरा खौफ नहीं आ रहा हमें। आज हम ये युद्ध लड़ेंगे नहीं, जीतेंगे। आज तक हम स्त्री अपने सतीत्व की रक्षा के लिए विष पीती आई हैं या जौहर करती आई हैं, पर आज अपनी आन की रक्षा के लिए हमने
शस्त्र उठाए हैं। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। माँ दुर्गा हमारे साथ है, प्रजा का आशीर्वाद हमारे साथ है, शहंशाह के लिए हमारा प्रेम हमारे साथ है। विजय हो! फतेह हो!